नवी मुंबई नेटवर्क। जनता सर्वोपरि की भावना के साथ विपक्ष में रहते हुए भी सत्ताधारियों से जनहितार्थ कार्यों के लिए निधि उपलब्ध कर दिखाने और बड़े बड़े परियोजनाओं को साकार कर दिखाने में बेलापुर की भारतीय जनता पार्टी विधायक मंदा मात्रे के नाम का शुमार है। हाल ही में वर्षों से प्रलंबित महाराष्ट्र भवन के मुद्दे पर सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी सरकार और वित्त मंत्री अजित पवार से बजट में 100 करोड़ रुपयों की निधि मंजूर करवाकर मंदा मात्रे ने फिर एक और बार साबित कर दिखाया है कि मंदा मात्रे हैं तो मुमकिन है। इस बहुचर्चित काम को अंजाम देने के लिए आज उत्तर भारतीय मोर्चा, उत्तर प्रदेश सेल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, भाजपा युवती मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों द्वारा मंदा मात्रे का उनके निवास स्थान गौरव निवास बंगले में जाहिर सत्कार किया गया, जहां इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष राजेश राय, पूर्व महापौर सुषमा दंडे, पूर्व नगर सेवक दिलीप तिड़के, महिला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयश्री चित्रे, महिला अध्यक्षा दुर्गा ढोक, महिला महामंत्री कल्पना छत्रे, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता गंघाले, युवती जिलाध्यक्षा सुहासिनी नायडू, ऑड्री मोरासिस, उपाध्यक्ष आभा जगताप, विकास सोटे, उत्तर भारतीय मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जया अमिल चंदानी आदि तमाम भाजपा कार्यकर्ता और उनकी शुभचिंतक मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित मान्यवरों ने मंदा मात्रे का जाहिर सत्कार कर जनहित की दिशा में उनके द्वारा किए गए काम को उन्होंने मील का पत्थर करार दिया। जहां उन्हें मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की बुक भेंट की गई, वहीं राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ पुष्प गुच्छ देकर मंदा मात्रे का सभी ने जाहिर सम्मान किया। सभी के स्नेह और आत्मीयता से अभिभूत मंदा मात्रे ने कहा कि उन्होंने कभी कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट बाजी के लिए नहीं बल्कि जनता के हित के लिए काम किया और जिस दिन महाराष्ट्र भवन का भूमि पूजन होगा उसी दिन उनका महाराष्ट्र भवन का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सच्चाई और प्रामाणिक भावना को देखते हुए ही लोगों को परखने में माहिर अजित पवार को महाराष्ट्र भवन के लिए बजट में 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 100 करोड़ रुपया मैंने अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मैं मांगा और उन्होंने दिया है। उनको समझाया कि किस चीज़ के लिए ये जरूरी है और बहुत साल से मेरी महाराष्ट्र भवन के लिए लड़ाई चालू थी, आज पूरी हो गई। जिस दिन भूमि पूजन होगा ना उस दिन मुझे सफलता प्राप्त हुई ऐसे मैं समझूंगी। और सरकार को पता है 100 करोड़ दिए तो क्या मंदाताई काम करने वाली नहीं है या मंदाताई का कोई बेटा जाके उधर कमीशन मांगने वाला नहीं है। मंदाताई सिर्फ काम करे पब्लिक के लिए, जनता के लिए। ये प्रामाणिकता देखकर ही अजित दादा पवार बहुत धूर्त और बहुत राजनीति में बहुत बड़े इंसान है। उसको नवी मुंबई का हर इंसान का पता मालूम है तो कौन कितना पानी में है। और जिस दिन मैं बोला उस दिन ही उसने हाँ कर दिया कि मैं इस बार तुमको बजट में पैसा जरूर दूंगा। गए टाइम 29 लाख दिए थे, खाली 29 लाख में तो जमीन का भी पैसा नहीं हो रहा था। मेरे काम में सच्चाई है, पहली बात तो ये मैं सबको आपको बताना चाहती हूँ। अगर सच्चाई से कोई भी काम करना चाहता है तो कोई भी सरकार होगी ना उसको झुकना ही पड़ेगा। कल सरकार ने काम नहीं की तो मैं आंदोलन कर सकती हूँ, मैं मेरा पद का इस्तीफा दे सकती हूँ। मैं खाली लेटरबाजी दे के शोबाजी करना नहीं चाहती हूँ, मैं कोई भाषण दे के राशन देना नहीं चाहती हूँ। मैं रियल फैक्ट में काम कर रही हूँ और लोगों को मेरे ऊपर जो प्रति विश्वास है वो विश्वास को वैसे ही बरकरार रखना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और ऐसे ही विश्वास रहेगा तो कोई भी सरकार रहने दो। उनको मालूम है मंदाताई को तो कोई काम चाहिए नहीं है, तो जब काम नहीं चाहिए उसमें कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है तो सरकार भी सोचती है अगर ये विधायक का काम नहीं करेंगे तो एक आंदोलन कर सकती है। और पब्लिक इसके साथ में, पब्लिक की मांग कर रही है, कोई मेरे घर के लिए मैं मांग नहीं कर रही हूँ, जनता की सेवा कर रही हूँ।
सरकार को भी देखना पड़ता है कि ऑपोजिशन पार्टी में कौन सी विधायक मांग रही है और उसने अब तक क्या क्या काम किए। वाटर मीटर का जो टैक्सी चल रहा है उसका पूरा 10% टैक्स कम कर दिया, तो वो मेरे लिए नहीं ना, मैंने पब्लिक के लिए मांगा ना, कि हमारी पब्लिक मिडिल क्लास की है, उसके लिए मैंने मांगा। तो जब तुम पब्लिक के लिए एक आधा धरना आंदोलन करते हो तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मंदा मात्रे ने कहा कि न केवल महाराष्ट्र भवन बल्कि नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के माध्यम से बजट में 1000 करोड़ की निधि मंजूर करवाने में भी वह कामयाब रही हैं। कमिश्नर जो है महानगर पालिका के बांगर साहब, उनको मैंने 1000 करोड़ रुपया हर प्रोजेक्ट के लिए मांगा है। हर प्रोजेक्ट मेरे पेपर पर आ चुके हैं, पेपर वर्क हो चुका है, पब्लिक को पता चला है। उसके बाद में आपके माध्यम से प्लॉट भी मालूम पड़े, तो उसके लिए 1000 कोटी का इधर देना बहुत ज़रूरी था और उनसे मैं डिमांड की है, उन्होंने हाँ बोल दिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी मेरे नए नए आने वाले हैं अगले साल में, मगर ये काम अगर पूरे होते हैं तो नया प्रोजेक्ट को मैं हाथ डालूंगी। मंदा मात्रे ने उनके द्वारा शुरू कामों को रिपीट करने वाले अपने धुर विरोधियों को भी इस दौरान आड़े हाथों लिया। मैं जो काम करती ना वही अभी दूसरे लोग रिपीट मेरा ही काम कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल मांग रही, लोग भी हॉस्पिटल के बारे में बोल रहे, मैं जेटी के बारे में बोल रही, लोग जेटी के बारे में बोल रहे। मैं जो भी कुछ काम कर रही हूँ वही लोग रिपीट कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि तुम लोग का अलग कुछ विजन तुम लोग लेके आओ। मेरा काम चल रहा है उसके अंदर तुम हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरा काम मैं कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई की जनता का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके दम पर 2014 से उनके जीत का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। नवी मुंबई की जो पब्लिक है उसमें आप लोग भी है, वो सब प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इनकी ताकत ही मेरी ताकत है। अगर 2014 में अगर ये लोग मेरे पीछे इतने ताकत से खड़े नहीं रहते थे, मेरे पास एक भी कॉर्पोरेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना बीजेपी के ज़्यादा कार्यकर्ता थे, वैसे टाइम में मैंने कमल अपने हाथों में लिया और कमल को लिया नहीं तो कमल को जीत के लाया। और 19 में तो आप सब साक्षीदार है और ये सब पब्लिक के वजह से हुआ। ये पब्लिक सब जानती है भाई, ये पब्लिक है। वहीं इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने भी जोरदार आवाज के साथ ये दम भरा कि ताई है तो सब मुमकिन है। महाविकास आघाडीच्या सरकारमधून 100 कोटी भारतीय जनता पक्षाच्या एका विधानसभा सदस्याला मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ताईंची ती किमया आहे, त्यांनी ते करून दाखवलेलं आहे। अर्थसंकल्पात तरतूद असल्याशिवाय कुठलंही विकास काम होत नाही। ज्या हेड खाली तो निधी राखीव ठेवलेला आहे त्या हेडसाठी तो वापरायचा असतो, त्या हेडवरती तो निधी टाकून ठेवणं हे मोठं कौशल्य असतं। बऱ्याच लोकांना निधी टाकल्यानंतर विकास कामाचं हे माहीत नसतं, पत्र देतात मात्र त्यासाठी निधी राखीव नसतो। ताईंनी ही किमया केलेली आहे, निधी राखीव ठेवलेला आहे आणि आता तो निधी खर्च करून ते भवन उभं सुद्धा ताई करतील। पूरा उत्तर भारतीय समाज एकजुट होकर ताई को अभिवादन करने आया। साथ ही साथ आप देखते हैं कि ताई लगातार निरंतर काम करते रहती है। चाहे महाराष्ट्र भवन के लिए उन्होंने 100 करोड़ का जो सैंक्शन कराया, आज अपने विपक्ष की सरकार है फिर भी ताई ने वो कार्य करके दिखाया। चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे उत्तर भारतीय समाज के लिए मैंने कभी भी कुछ फ़ोन किया होगा, हमेशा ताई का सपोर्ट मिला है। इसलिए आज हमारे समाज के सभी लोग मिलकर ताई का स्वागत करने आए, अभिनंदन करने आए। आज नई मुंबई में सभी राज्यों का भवन है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे अपना साउथ का हो, लेकिन महाराष्ट्र भवन नहीं था। तो उसके लिए ताई ने जो कार्य किया, उनकी इसके लिए जितने भी सराहना की जाए, वो भी जबकि अपनी सरकार नहीं होते हुए भी, तो जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत कम है। और लगातार इसी जो उनकी कार्य करने की शैली है, उसी के ऊपर सभी लोगों को एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि अगर कोई कार्य रहेगा तो ताई जरूर वो हमारा करके देगी। जब भी भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई में कुछ नहीं था, तभी ताई ने कमल को हाथ में लिया है और कमल को यहाँ पर नवी मुंबई में खिलाया है। आज अगर आप देखेंगे कि बेलापुर विधानसभा में जो ताई का कार्य है वो हर क्षेत्र में, भले ही वो शिक्षण क्षेत्र में हो, डेवलपमेंट क्षेत्र में हो, हर जगह पे ताई एकदम तत्पर रही है। आज यहाँ पर केरला भवन है, यहाँ पर उड़ीसा भवन है, यहाँ पे असम भवन है। अपने यहाँ पे महाराष्ट्र का दुर्भाग्य ये था कि अपने नवी मुंबई में एक महाराष्ट्र भवन नहीं था। तो ताई का दूरदृष्टि आप देखो कितना है, उनका जो प्लानिंग्स है उसको अगर आप देखने जाएंगे तो आज पुलिस एकेडमी के लिए जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे हैं जो बाहर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, यूपीएससी एमसी इनका एग्ज़ाम्स के लिए।
तो वो सब एग्ज़ाम्स के जो बच्चों को जो लाभ होने वाला है, इसके ऊपर ताई ने प्लान किया है यूथ जनरेशन के लिए कि उनको ये कितना लाभदायक हो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि ताई के प्लानिंग्स कैसे है। वो किधर भी क्रेडिट के लिए नहीं दौड़ती है, उनका काम जो है वो सिर्फ काम है और उनका काम बोलता है। अगर आप देखेंगे कि उसके अलावा उन्होंने जो अभी जेटी का जो अभी उद्घाटन हुआ, उसमें जो फेयर टैक्सी के ऊपर बात हुई थी, वो भी उन्होंने बहुत चार्जेबल रखे थे, बहुत ओवर चार्जेस थे, उसको भी कम करवाया। तो जैसे कि अपने जो नॉर्मल नागरिक है वो उसे बेयर कर सके, उसको एफोर्डेबल प्राइसेस में उन्होंने लेकर आया है। ये भी उनके लिए एक बोलते हैं ना, हम सभी ने मिलकर आज उनको अभिनंदन किया है कि छोटी छोटी बातों पर अगर कोई गौर कर सकता है, कोई सोच सकता है आम नागरिकों के बारे में, अगर नवी मुंबई में कोई नेतृत्व है तो वो सिर्फ हमारी कार्य सम्राट आमदार सौ मंदाताई मात्रे, इसके अलावा कोई यहाँ पर शब्द है ही नहीं, यहाँ पे कोई नेतृत्व है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट नवीमुंबई नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower